हरिनाम संकीर्तन की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव रुद्रावराणी की जय, श्री श्री गौरांगी बेंगलोरेश्वर की, श्री नरसिंह भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय, निताय चैतन्य की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीला वृंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, निताय गौर हरे कृष्ण। आप सभी लोगों का बहुत हिंदी भगवद गीता के क्लास में स्वागत है। आज हम लोग भगवद गीता के चौथे अध्याय का 33वां श्लोक 33 श्लोक 4.33 के बारे में चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञान, श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परन्तप सर्वं कर्म अखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। पढ़ेंगे? शब्दार्थ श्रेयान् श्रेष्ठ, द्रव्य मया संपत्ति के, यज्ञ से, ज्ञान यज्ञ परंतप हे शत्रुओं को दंडित करने वाले, सर्वं सभी, कर्म अखिलम पूर्णतः, पार्थ हे पृथात्मत्र, ज्ञान परिसमाप्यते समाप्त होते हैं। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण की पामूर्ति अभय चरणारविंद स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततोगत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तात्पर्य, समस्त यज्ञों का यही एक प्रयोजन है कि जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, जिससे वह भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर
अंत में परमेश्वर की दिव्य सेवा कर सके। तो भी इन सारे यज्ञों का की विविध क्रियाओं में रहस्य भरा है और मनुष्य को यह रहस्य जान लेना चाहिए। कभी कभी कर्ता की श्रद्धा के अनुसार यज्ञ विभिन्न रूप धारण कर लेते हैं। जब यज्ञ कर्ता की श्रद्धा दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंच जाती है तो उसे ज्ञान रहित द्रव्य यज्ञ करने वाले से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ज्ञान के बिना यज्ञ भौतिक स्तर पर रह जाते हैं और इनसे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हो पाता। अर्थात ज्ञान का अंत कृष्ण भावनामृत में होता है, जो दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। ज्ञान की उन्नति के बिना यज्ञ मात्र भौतिक कर्म बना रहता है, किंतु जब उसे दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंचा दिया जाता है तो ऐसे सारे कर्म आध्यात्मिक स्तर पर प्राप्त कर लेते हैं। चेतना भेद के अनुसार ऐसे यज्ञ कर्म कभी कभी कर्म कांड कहलाते हैं और कभी ज्ञान कांड। यज्ञ वही श्रेष्ठ है जिसका अंत ज्ञान में हो। श्री प्रभुपाद की एक बार गुरु परंपरा को प्रणाम करके फिर उसके बाद ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकदा ददाति स्वपदान्तिके। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत श्रीराधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते नित्यवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य
केशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदेवतारिणम्। परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्ण। आवाज आ रही मेरी? हरे कृष्ण। No volume. Yes, we cannot hear. Oh, you cannot hear. Yes. Volume decrease. Little bit. You can come near. Even if we come forward also, it's very long and No problem. So, आज का जो भगवान बता रहे हैं श्लोक में, उनको बहुत उत्साह दे रहे हैं। जैसे जो लोग के पास में धन नहीं है, धन कम है, गरीब हैं, लेकिन मन में बहुत ऐसी जिज्ञासा है, इच्छा है कि मैं भी भगवान को ऐसा सेवा करता और लोगों को ऐसे दान देता, ऐसा। No, I don't. Now it's stopped. It's okay. I think maybe discharge. I think it's. Come to close now, Mataji. What happened? You should come to close. No, this is so many places there. It's okay. Now 10 minutes. We'll sit here. We'll just discuss. तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि कोई बात नहीं, अगर आपके पास में धन नहीं है, द्रव्य नहीं है, यहाँ पे क्या करें? श्रेयान द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परंतप। श्रेयान, क्या श्रेय है, क्या श्रेष्ठ है? द्रव्यमयात् यज्ञात्। द्रव्यमय यज्ञ से श्रेष्ठ क्या है? ज्ञानमय यज्ञ। जैसे बहुत सारे लोग जो है द्रव्य के आहुति करते हैं ना, यज्ञ में ऐसे डालते हैं, घी डालते हैं, ऐसे तरह तरह के द्रव्यों को डालते हैं। या बहुत सारे लोग जो ऐसे बहुत सारा चैरिटी जैसे दान में देते हैं। अनाथालय है, उसमें जो वृद्धाश्रम है, बहुत सारे जैसे बच्चे जो पढ़ने के लिए स्कूल में ऐसे दान देते हैं, हॉस्पिटल है। तो वो क्या करते हैं? अपने जो धन है उसको सैक्रिफाइस करते हैं उसको। तो ये एक प्रकार का यज्ञ है। इससे क्या होता है? ये करने से हमको उसका कई गुना फल प्राप्त होता है, उससे लाभ होता है। इस जन्म में हम जो भी किसी को 1 रुपया हम लोग दान देते हैं, तो अगले जन्म में हमको 100 गुना होकर के 100 रुपया हमको मिलेगा रिटर्न। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि इससे श्रेष्ठ है ये सभी। और ये सब अभी इसमें ये जो दिव्य ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं भगवान इस 4th चैप्टर में, तो ये सब दिव्य ज्ञान की बातें कर रहे हैं। क्या? वो ज्ञान जो व्यक्ति को इस शरीर से, देहात्म बुद्धि से ऊपर उठा करके आत्म के स्तर पे लेकर आ जाए। उसको पता चल जाए कि मैं क्या हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, क्या हूँ? आत्मा हूँ। ये ज्ञान जब तक नहीं होता, कह रहे हैं कि जब तक वो जो यज्ञ कर रहा है, ये जो दान दे रहा है, द्रव्य यज्ञ कर रहा है,
अगर वो व्यक्ति इस सब का पर्पज है कि वो उसको कहाँ पे आना है, इस आत्म लेवल पे आना है, आत्म बुद्धि पे आना है, उसको जानना है कि मैं क्या हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। करेक्ट, इसका कल्मिनेशन है, इसका एंड सभी जो भी अलग अलग प्रकार के बता रहे हैं ना, हम लोग पिछली बार देखे थे ना कि व्यक्ति जो जीव है अलग अलग प्रकार की उसकी बुद्धि है, उसकी विचारधारा है। क्यों? पिछले जन्म में व्यक्ति जैसा जैसा कर्म करता है उसके हिसाब से उसका जो स्वभाव, उसका जो इम्प्रेशन है, उसकी वासना, कर्म वासना कहाँ है, उसके मन में रहती है, और वही अगले जन्म में फिर से ट्रांसफर हो जाता है, उसको मिलता है। उसके हिसाब से ही वो कर्म वासनाएं ही उसको फोर्स करती है अगला और दूसरा उसको कार्य करने के लिए। हम लोग अपना अपना वो नहीं है, फ्रीडम नहीं है काम करने के लिए। वो पीछे से वो जैसी हमारी कर्म वासनाएं हैं वो हमको ऐसा फोर्स करती है, मजबूरी में हमको ऐसा कार्य करना पड़ता है। कई बार हम लोगों को लगता है ना, अर्जुन भी प्रश्न करते हैं, प्रभु ऐसा लगता है कभी कभी हमको समझ में आता है कि ये चीज़ गलत है, लेकिन फिर भी हमको लगता है कि कोई जबरदस्ती मुझसे काम करवा रहा है, ऐसे जबरदस्ती कोई करा दिया। बाद में समझ में आता है कि ये तो गलत था, ठीक नहीं। तो पूछते क्या इसका कारण क्या है, तो करेक्ट भगवान कहते हैं काम है ऐसा, क्रोध है ऐसा, रजोगुण समुद्र। ये अर्जुन ये काम है जो हमारे पिछले, ये क्या है, ये वासनाएं रह जाती हैं। और वासनाएं जैसे बीज है ना, बीज रह गया, उसको जैसे उसका अनुकूल वातावरण मिला, पानी मिला तो क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। वैसे ही ये वासनाएं हम लोग जो भी कार्य करते हैं, जिसके साथ संग करते हैं, वो वासनाएं हमारे इम्प्रिंट हमारे जा करके मन में बैठ जाता है। और जैसे ही समय अनुकूल मिलता है हमारे, उसके हिसाब से वो फिर से बाहर पनप जाता है। तो उसको ये सभी चीज, ये जो वासनाएं हैं उसको कम, ये सभी जीव को यहाँ पे फंसाने का कारण क्या है, ये वासना है। हम लोग उसके कंट्रोल में हैं, वो जैसा चाहता है वैसे हमको कराता है। तो तब तक जीव जो है इस पे संसार में फंसा रहेगा जब तक वो ये वासना से नहीं निकलेगा। तो ये जो बता रहे भगवान यहाँ पे तरीका, अलग अलग उसके उपाय बता रहे हैं कि क्या है ये यज्ञ, अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए अलग अलग यज्ञ है। तो जैसे किसी को अभी शरीर के स्तर पे ही उसको भोग करने की अभी इच्छा है, वो चाहता है कि मैं भोग करूं, तो उसके लिए फिर अलग अलग यज्ञ बताएगी, ये करोगे तो तुमको ऐसा भोग करने को मिलेगा, ऐसे स्वर्ग आदि जो है लोगों पे स्वर्ग लोक में जाओगे, वहाँ पे हजारों साल तुम वहाँ पे रह सकते हो और अच्छे से भोग कर सकते हो। ऐसे कर्म कांड के लिए बता, अलग से कर्म कांड है, उसके बाद उसके ऊपर उठेंगे, ये शरीर के स्तर पे है। फिर उसी तरह से मन के स्तर पे, जैसे ये योगी है क्या करते हैं, अपनी इंद्रियों को, मन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, नियमित करते हैं। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। तो वो मन के स्तर पे उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। वो भी एक प्रकार का यज्ञ, हम लोगों ने देखा था ना, कैसे श्वसन क्रिया के द्वारा प्राणायाम जो है ना, उसके द्वारा उसको कंट्रोल कर रहे थे और शुद्धिकरण कर रहे थे। जो हमारी ये जो कामनाएं हैं, जो हृदय के अंदर जो गंदगी है, उसको शुद्ध करने के लिए यज्ञ क्या है, यज्ञ से हमको फायदा क्या प्राप्ति होती है। एक तो हमारा जो गलत कार्य हमने किया है, कुछ पाप कार्य कर दिया है, तो उससे निवारण होता है, उससे मुक्ति मिलती है, हमसे छुटकारा मिलता है, वो कम होता है। और दूसरा ये शुद्धिकरण होता है, हमारे हृदय का शुद्धिकरण होता है, और हमको दूसरा उससे और सुंदर हमको भोग करने की व्यवस्था प्राप्त होती है, उससे हमको और ज़्यादा एंजॉयमेंट मिलता है। हम लोग सभी जीव चाहते हैं एंजॉयमेंट ही ना, तो अलग अलग लेवल के लिए लोगों को जैसा जो जिस स्तर पे है उसके स्तर पे भगवान बता रहे हैं कि ऐसे करोगे तो यहाँ पे पहुँच जाओगे, ऐसे करोगे। जो व्यक्ति जिस स्तर पे है वो वहाँ से आगे बढ़ सकता है। सबके लिए भगवान उपाय बता रहे हैं। जैसे हॉस्पिटल में हम जाते हैं, डॉक्टर के पास में जाते हैं, तो अलग अलग प्रकार के जो है बीमारी है, लोगों को अलग अलग प्रकार का मेडिसिन है ना, एक मेडिसिन नहीं है। अलग अलग जो है लोगों को बीमारी है, तो उसके लिए अलग अलग जो है उपाय है, अलग अलग जो है उनके लिए दवा है। उसी तरह से भगवान यहाँ पे सब प्रकार के लोगों के लिए जो जिस स्तर पे है वो वहीं से आगे बढ़ सकता है। एक्चुअल में भगवान क्या कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे देशो अस्ति न प्रिय। कह रहे हैं कि मैं सबके लिए सम हूँ, ऐसा नहीं कि मैं किसी से प्रेम करता हूँ और किसी से द्वेष करता नहीं।
सबके लिए भगवान वैसा ही भला सोचते हैं। कैसे व्यक्ति ऊपर उठ सकता है, कैसे अंततः इस संसार से, ये जो दुख से बाहर निकल सकता है। तो अलग अलग तरीका बताया। वो कर्मकांड से व्यक्ति आगे उठ सकता है। फिर उसके बाद जो मन के स्तर पर पहुंच चुका है, वो जैसे योगियों के लिए अलग अलग उपाय बताए। फिर अब यहाँ पे कर रहे हैं ज्ञानी श्रेष्ठ है एक्चुअली इन सब में से, अलग अलग उसमें वो लोगों के बारे में जो है बताया। और कहते हैं एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। इसके पहले भगवान ने क्या कहा, 9वें श्लोक में कहते हैं भगवान कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। अर्जुन को कहते हैं कि मेरा जो जन्म और कर्म कैसा है, दिव्य है, और इसको जो व्यक्ति जान लेता है तो फिर से उसको यहाँ पे जन्म लेना पड़ता है, जान लेता है। और ऐसे बताते हैं, ऐसे फिर उस नेक्स्ट लेवल में बताते हैं, ऐसे दिव्य कर्मों के बारे में बताते हैं। और वहां पे बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति उसको जान लेता है वो मुक्त हो जाता है, वो मुक्त ही है। और यहाँ पे फिर कह रहे हैं कि ये जो यज्ञ के बारे में बता रहे हैं कि यज्ञ में जो यज्ञ के बारे में भगवान जो वेदों में बताया है, इस व्यक्ति इसको भी जो जान लेता है, करें इन्हें इस रूप से जो जान लेता है, जानने पर वो भी व्यक्ति मुक्त हो जाता है, संसार से निकल जाता है, भवबंधन से। तो कह रहे कि ये सबका सबसे जो तापमोस्ट, इसका जो चरम है सभी यज्ञों का, वो क्या है, ज्ञान है। अल्टीमेट जो भी हम यज्ञ कर रहे हैं, अगर व्यक्ति इस यहाँ तक नहीं पहुँचता है, ज्ञान यज्ञ तक नहीं आता है, तब तक वो कंप्लीट नहीं हुआ उसका यज्ञ। और ज्ञान यज्ञ क्या है, प्रभुपाद जी करेंगे सबसे अच्छा ज्ञान यज्ञ हम लोग जैसे अभी क्या कर रहे हैं, ये ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं हम लोग। जो शास्त्र में भगवान बताए हैं उसको हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये कितना अच्छा बात है, प्रभुपाद जी हम लोगों को ऐसे ही पका पका करके दे दिए हैं। अब पढ़ने के बाद हम लोगों को पता चलता है अच्छा ये इतना श्रेष्ठ है, ये सबसे श्रेष्ठ है जो हम लोग को हर दिन कर रहे हैं। और इसके लिए कोई पैसा, कोई धन, किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति आकर के आराम से बैठ करके सुन सकता है, नहीं पढ़ सकता है कहीं पे भी, है ना। ऐसा सरल साधन, और ये कलयुग के लिए सबसे बेस्ट साधन बता रहे हैं। और सब यज्ञों के लिए क्या है, आपके पास में हवन कुंड होना चाहिए, और सामग्री तरह तरह के सामग्री चाहिए, घी चाहिए, ब्राह्मण चाहिए। आजकल कुछ ऐसा आपके पास में है यहाँ पे कलयुग में कि कोई शुद्ध सामग्री हो अवेलेबल। ब्राह्मण कोई ऐसे हैं जो योग्य हैं, जो सिर्फ मंत्र उच्चारण करते हैं और आग पैदा हो जाती है, नहीं है। इसलिए अभी कलयुग के लिए ये वर्जित है, इसको मना कर दिया। इसलिए कलयुग के लिए अभी बताया क्या, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्येव गतिरन्यथा। और कलयुग में दूसरा और कोई उपाय ही नहीं है, हरिनाम के अलावा और दूसरा कोई उपाय नहीं। वो पहले जो यज्ञ करते थे उसमें क्या करते थे, कोई गाय है या घोड़े है, अश्वमेध यज्ञ करते थे, उसके अंदर डाल देते थे और चेक करते थे कि ये ब्राह्मण जो योग्य है कि नहीं, तो उसको मंत्र के द्वारा उसको वापस फिर से जीवित कर सकते, या नया बॉडी में, या फिर वो ट्रांसफॉर्म होता था उसको ह्यूमन बॉडी में। ऐसा ये पावर होता था ब्राह्मणों के अंदर। तो वो अभी नहीं है, उनके अंदर ऐसा शक्ति होता, अभी वो नहीं है। तो इसलिए अभी हम लोगों के लिए बेस्ट यज्ञ क्या है, तो ये करें। ये अभी हम लोग जो शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, श्रवण भगवान के बारे में जो कथा कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सबसे पावरफुल प्रोसेस है हमारा हृदय को धुलने के लिए। क्या कहते हैं भगवान भागवतम में, करें श्रवताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। स्वकथा कृष्ण, जब भगवान कृष्ण की कथा कौन में जब सुनते हैं तो क्या कहते हैं, हृदय अंतस्थ ही अभद्राणी, हृदय के अंदर जो अभद्र है, गंदगी है, उसको क्या करते हैं,
विधुनोति सुहृद सता। श्रवणताम स्वकथा कृष्णा, पुण्य श्रवण करती, ऑटोमेटिक इससे ये सब पुण्य मिलता है हमको। और हृदय के अंदर, हृदय अंतस्थ ही अभद्राणी, हृदय के अंदर की जो भी गंदगी है उसको क्या करते हैं, विधुनोति सुहृद सताम। कैसे धुल देते हैं, जैसे धोबी है ना, कपड़े को पटक पटक करके कैसे साफ कर देता है ना, धुनोति, वैसे करें विधुनोति, स्पेशल तरह से धुल देते हैं, उसको साफ कर देते हैं, मतलब कहीं भी कुछ भी गंदगी नहीं रह जाता है। और सब जो प्रोसेस है जो बता रहे हैं, जो कर्मकांड है, जो है योग के द्वारा बता रहे, जो योगी करते हैं, वो सब यज्ञों में, द्रव्य यज्ञ है, तप यज्ञ है, ये सब यज्ञ है अलग अलग तरीका से, लेकिन वो सब इतना तेजी से और इतना पूरी तरह से रूट से क्लीनिंग नहीं करते हैं। जैसे क्या होता है, गांव में देखेंगे बांस होता है ना, बांस को काट देते हैं और उसको जला देते हैं, पूरा उसके जड़ को भी जला देते हैं, आग लगा देते हैं। लेकिन जैसे ही बारिश होती है, बरसात का मौसम आता है, क्या होता है, फिर से वापस पनप जाता है। वैसा ही है और सब यज्ञ, योग के द्वारा जो है शुद्धता कैसी करती है, पूरी तरह से वो उसकी वासना को नहीं खत्म करती है। अभी सौबरी मुनि के बारे में आता है चर्चा भागवतम में। वो ऐसे योगी हैं कि जाकर, उनके अंदर ऐसी शक्ति है कि वो जाकर के पानी के अंदर, नदी के अंदर बैठ करके और जो है ध्यान करते हैं। इंटरेस्टिंग और ऐसा योगी उनको देख रहे हैं कि जो है मछलियां ऐसे आनंद ले रही हैं, विहार कर रही हैं एक दूसरे के साथ। अब उनके मन में ऐसा कामना आता है, फिर से जाते हैं और राजा के पास बोलते हैं मुझे शादी करना है। ऐसा उम्र में उनको देखने से डर जाएंगे, ऐसा बताते हैं कि उनका जो है शरीर ऐसा वृद्ध है, जो है बाल जो है, दाढ़ी है इतना बड़े हुए, और कैसे राजा अपनी जो है बेटियों के साथ शादी कर ले। तो कहते हैं कि ठीक है, आपको जिसमें से आपको शादी करना है शादी कर लो, ऐसा सोच कर कि ये तो रेडी नहीं होंगी लड़कियां। लेकिन वो उनके पास इतना पावर है कि वो राजा के मन की बात समझ लेते हैं क्या इनके मन में चल रहा है, और अपने को पूरा बिल्कुल युवा कर लिए, जवान बना लिए, इतने सुंदर बना लिए कि 50 लड़की थी राजा की, और 50 के 50 जो है शादी कर ली। ये देखिए, ये योग है, योग की स्थिति है। विश्वामित्र का प्रभुपाद जी बताते हैं कि विश्वामित्र जी का देख सकते हैं, हाँ योग में यहाँ पे पहुंच चुके हैं, और कैसे वो और ये पावर है, ये भक्ति का पावर है, बताते हैं हरिदास ठाकुर का। माया स्वयं साक्षात माया देवी उनके पास में जाती हैं और कहती हैं कि आपके नाम के प्रभाव से सुन करके मैं अब आपका दासी बनना चाहती हूँ। माया दासी बन गई हरिदास ठाकुर। ये जो है ये नाम का प्रभाव है, ऐसे भक्ति का प्रभाव है। भक्ति पूरे समूचे हृदय को शुद्ध कर देती है, आसपास के वातावरण को शुद्ध करती है, और जो भी उनके पास संपर्क में आता है, जो भी उनके कांटेक्ट में आता है, उसको भी शुद्ध कर देती है। माया का पूरी तरह से शुद्ध हो गया, वो माया भक्त हो, वो जप करने लगे 2-3 दिन के जो है संपर्क के प्रवाह से। ये पावर है। तो कलयुग के लिए स्पेशली, अब कलयुग के लिए क्या है, ये कैसे बोलते हैं ना, ये जप यज्ञ है, यज्ञ के लिए कुंड होना चाहिए ना। तो कैसे ये कुंड है, ये कान हमारा क्या है, कुंड है। हवन सामग्री क्या, कुछ सामग्री होना चाहिए डालने के लिए कुंड में। तो क्या है हवन सामग्री, भगवान का हरे कृष्ण, हरि नाम, ये। और अब ये ध्यान देना है कि हमने ये जो आहुति डाला, ये जो द्रव्य डाला है, अगर वो हमने श्रवण नहीं किया, हरे कृष्ण महामंत्र हमने जब तो किया, लेकिन अगर सुना नहीं तो क्या हुआ, वो जो हमने आहुति डाला वो कुंड में नहीं गया, कहाँ गया, कुंड के बाहर गया। समझ आ रहा है। तो कुंड के बाहर के जाएगा तो क्या हमको रिजल्ट मिलेगा उसका? नहीं मिलेगा है। इसलिए रूपा जी कहते हैं क्या, हमको हरि नाम कैसे करना है, बहुत सतर्क होकर के ध्यान से करना है, हर एक नाम को अच्छे से श्रवण करना है,
वो जो नाम हमने नहीं सुना वो कहाँ पे गया, कुंड के बाहर चला गया, उसका हमको वैसा रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर हमको सच में अच्छा वांछित रिजल्ट चाहिए तो क्या करना, हमको बहुत ध्यान से, हाँ, शांति से, एकाग्र जगह पे, एक सुंदर जगह पे, हो सकता है तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त समय में बैठ करके भक्तों का संग मिल जाए तो और अच्छा है, सुंदर जो है, जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, स्वच्छ जगह हो, वहाँ पे अगर हम बैठ के जब करेंगे तो हमारा मन, सुबह सुबह मन बहुत ही शांत रहता है, ऑटोमेटिक जो है ना, इधर उधर जो है भागता नहीं। लेकिन उसके बाद 9 बजे के बाद, 10 बजे के बाद अगर करेंगे तो वो सिर्फ टाइम पास होगा। तो ऐसे करने से बहुत समय लग सकता है, कई जन्म भी लग सकता है। तो इसलिए क्या करना है हमको, अगर सच में चाहते हैं, इसी जन्म में चाहते हैं, जल्दी चाहते हैं, तो उसके लिए हमको सिंसियरली ऐसा प्रेयर करना है भगवान से, ऐसा व्यवस्था करना है और इसको पूरा सही से यूटिलाइज करना है, वेस्ट नहीं, बर्बाद नहीं करना है। और ये ऐसा 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 ये मंत्र है, ऐसा व्यवस्था दिए हैं भगवान हम लोगों को कि बहुत ही पावरफुल है, बहुत जल्दी काम कर सकता है, बहुत जल्दी हम लोग रियलाइज कर सकते हैं, अपने को हम लोग जान सकते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। ये जानने का प्रोसेस बहुत ही पावरफुल प्रोसेस है। और इस तरह से जब जो व्यक्ति यहाँ पे पहुँच गया, फिर अब उसको देर नहीं है, इतना ज्ञान हो गया जिसको, इसलिए कह रहे हैं कि ये यहाँ पे ये ज्ञान इसलिए श्रेष्ठ है, इसको वहाँ पे पहुँचना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा। तब वो ढूंढेगा ना, जानने की कोशिश करेगा मेरा सोर्स क्या है, किधर से मैं आया, क्या उद्देश्य क्या है, कौन है भगवान, हमारा क्या उनसे संबंध है। जब ये जान लेगा तब भगवान के आश्रय लेने का प्रयास करेगा, तब वो सरेंडर होगा ना। जब उस बच्चे को पता चलेगा ना, ये हमारे माता पिता हैं, ये मेरा देखभाल करते हैं, सब कुछ जो है मुझे खाने का, स्कूल जाने का, बीमारी हुआ तो जो है दवा का व्यवस्था करते हैं, तब बच्चा को जब पता चलेगा कि ये सब कुछ हमारा देखभाल करते हैं, फिर उसके मन में आएगी बात ना कि हाँ मैं पिताजी की बात सुनूंगा, जो कहेंगे मैं मानूंगा। हमको नहीं पता है, तब जब तक हमको लगता है कि हम ही सब व्यवस्था कर रहे हैं, तब तक हम लोग फंसे रहते हैं। तो हमको उधर से, वहां से ऊपर निकलना है, वहां से आगे बढ़ना है। तो अर्जुन के मन में अभी प्रश्न आएगा, तो कैसे वो ज्ञान कैसे प्राप्त हो, है ही नहीं चाहिए, कैसे वो ज्ञान प्राप्त हो हमको, हैं? तो कह रहे हैं, भगवान कहते हैं तब उसको कि ऐसा ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करें, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। उसके पास में जाओ, ऐसा ज्ञान प्राप्त करना है, यह जानकारी लेना है ना, तो तत्वदर्शिनः, ज्ञानिनस् तत्व, जिसने तत्व का दर्शन कर लिया है वैसे व्यक्ति के पास में जाकर के उसको अप्रोच करो। तद विद्धि प्रणिपातेन, उसके पास में सरेंडर हो जाओ। उसके बाद जाकर के तुम्हारे मन में जो डाउट है, परिप्रश्नेन सेवया, उससे प्रश्न करो, पूछो, अपने मन की जो जिज्ञासा है उसको दूर करो। क्योंकि डाउट रहेगा तो हम पूरी तरह से सरेंडर नहीं होंगे ना, भगवान के शरण में नहीं जाएंगे। जब हमारा डाउट क्लियर होता है तो हमारे अंदर हृदय में कन्विंस होते हैं, और जितना कन्विंस होंगे उतना हमारा और विश्वास बढ़ता है, और जितना विश्वास बढ़ेगा उतना हम तेजी से भगवान की शरण में जा करके उतना अच्छा हमारा और श्रद्धा बढ़ता जाएगा। उस तरह से हम भगवान की शरण में और हम तेजी से जाते जाएंगे और हमारा उनसे अटैचमेंट बढ़ता जाएगा। और फिर क्या करें, सेवया, उनकी सेवा करो। सेवा नहीं करेंगे तब तक ये ज्ञान नहीं हमको समझ में आएगा। तो हम लोगों को प्रभुपाद जी की कृपा से ये बहुत सुंदर व्यवस्था मिला है, इसका हम लोगों को पूरा लाभ उठाना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। कोशिश करें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको श्रवण करें, सुने और दूसरों को बताएं। घर पे हर दिन नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भगवती नैष्ठिकी। जब हम लोग नित्य करेंगे ना, तब जाके हमारे हृदय में फिक्स हो जाएगी, भक्ति फिक्स हो जाएगी, निष्ठा आ जाएगी। अभी क्या है, कभी किसी दिन ज्यादा होता है, कभी किसी दिन कम होता है, लेकिन जब हम लोग नित्य ऐसे श्रवण करने लगेंगे, भगवान के नाम का चिंतन होने लगेगा। इसलिए कहते हैं ना, बताएंगे छठे अध्याय में कहते हैं भगवान कौन सा योगी श्रेष्ठ है, तो करें
की योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतंतर आत्मा श्रद्धावान भजते यो मां समय युक्त मता कह रहे हैं कि वो जो मेरा निरंतर चिंतन करता रहता है और श्रद्धा से मेरी सेवा में लगा रहता है मेरे मत से वो सबसे श्रेष्ठ है। तो हम लोगों को वहां पे आना है, फिर हम लोग अपना जीवन सफल, ये मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।